हेलो एवरीवन, वेलकम यू स्टडी जी में CUET बीएड एंट्रेंस एग्जाम के आज के सेशन में हम लोग देखेंगे CUET के सोशल साइंस रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और वे आपको टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल साइंस। तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय भाग में, चौथे भाग में या 12 भाग में। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा वे चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुसार भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1999 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? राज्यसभा सुधार बिल, माल्ले मिंटो सुधार बिल, होम रूल बिल या मॉन्टेग्यू बिल से। तो जो 1909 के एक्ट को दूसरा जो नाम है उसका नाम है माल्ले मिंटो। क्या नाम है? माल्ले मिंटो। और इसके बारे में और बातें जान जाते हैं कि माल्ले मिंटो की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1909 आया, जिसे माल्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? सन 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, या सन 1971 के 25वें संशोधन द्वारा, या वर्ष 1985 के 52वें संशोधन द्वारा। तो संविधान में जो नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वे थे सन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा। कि भारत के मूल संविधान में जो मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिशों पर जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान समय में संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो कौन सी कमेटी बनी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से। अब मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। इस समय वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? 11 कर्तव्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? भारतीय संविधान का संसद ने, संविधान सभा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो भारतीय संविधान का निर्माण जो किया था वे संविधान सभा ने किया था। तो याद करने का तरीका है, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं संसद ने किया कि संविधान ने किया। तो संविधान जहाँ लिखा रहेगा कि संविधान का निर्माण किसने किया, तो बस आप ध्यान रखिए कि संविधान जहाँ लिखा हो वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो संविधान सभा ने किया है। अन्य बातें जान लेते हैं कि भारतीय संविधान निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना, कौन सा योजना था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और उसके जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वे थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, और उसके पहले स्थायी अध्यक्ष थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हमेशा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन शब्द जोड़े गए? तो 42वें संविधान द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? स्वतंत्रता एवं न्याय का, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व का, समानता एवं न्याय का, या समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता का। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्रीय अखंडता शब्द जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वे 5 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है और मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? कितने अस्थायी सदस्य? 5, 7, 15 या 10? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। 10 सदस्य जो होते हैं अस्थायी होते हैं और 5 सदस्य स्थायी होते हैं। तो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए करती है। अगला क्वेश्चन कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, संसद के प्रति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है वे लोकसभा के प्रति। संविधान में कौन सा दल विश्वास करता था? कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी या मुस्लिम लीग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात मुस्लिम लीग करता था और ये इसमें विश्वास करता था। मुस्लिम लीग का गठन जो हुआ था वर्ष 1906 में हुआ था और यह द्विराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास करने वाली संस्था थी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका था? बाल गंगाधर तिलक का, लाला लाजपत राय का, बिपिन चंद्र पाल का या इनमें से कोई नहीं? तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये जो नारा था, यह कथन था, ये बाल गंगाधर तिलक का था। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है, ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, द हेग में या सैन फ्रांसिस्को में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और जो इसका हेग जो है वह नीदरलैंड में स्थित है और जिसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है? 9 वर्ष के लिए होता है। भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो करता है वे राष्ट्रपति करते हैं इसकी नियुक्ति। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 325 में या अनुच्छेद 326 में या अनुच्छेद 327 में? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार का व्यवस्था का उल्लेखित है। मैं ही राज्य हूँ, आई एम स्टेट, यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने किया था? रॉबर्ट फिल्मर ने, जेम्स प्रथम ने, लुई 14वां ने या पोप प्रथम ने? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैं ही राज्य हूँ, यह कथन, यह वाक्य 14वीं लुई ने कहा था। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव या राज्यपाल? राज्य की बात हो रही है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होता है वे होता है राज्यपाल। तो राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका सत्ता राज्यपाल में निहित होती है और राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वे राष्ट्रपति करते हैं और आमतौर पर राज्यपाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार या अधिकार प्राप्त है? किसे प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को या राज्यों के विधानमंडलों को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नागरिकता संबंधी पर जो विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है वे संसद को प्राप्त है। और भारत में जो है एकल नागरिकता की व्यवस्था है और नागरिकता का जो वर्णन है वो भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 में इसका प्रावधान है और अनुच्छेद 11 के द्वारा संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। ये ध्यान रखिएगा कि भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का वर्णन है और अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन का उपबंधित है? अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 48 क में, अनुच्छेद 47 में या अनुच्छेद 47 क में? तो जो इसका सही उत्तर है वे होगा अनुच्छेद 48 क के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन का उल्लेख है। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है?
5वीं अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में या 8वीं अनुसूची में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। तो भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियाँ पाई जाती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था 1976 में। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? जयप्रकाश नारायण को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, राजा राम मोहन राय को या जवाहरलाल नेहरू को? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, अरुणा आसफ अली या जयप्रकाश नारायण? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वे थे सुभाष चंद्र बोस, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1939 में। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि दयाल अरविंद, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो गीता रहस्य जो पुस्तक के लेखक थे वे थे बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक ने इसके अलावा अन्य पुस्तकों की रचना की थी जो था गीता रहस्य और आर्यन आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? वर्ष 1921 में, वर्ष 1924 में या वर्ष 1931 में या वर्ष 1938 में? तो महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए वे वर्ष 1924 में चुने गए थे। का 39वां अधिवेशन दिसंबर 1924 में हुआ था, बेलगांव में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। तो किस अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन में। कब किया था? दिसंबर 1924 में। और गांधी जी को 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता का पद प्राप्त हुआ था। वीडियो को लिए दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही आप CUT की तैयारी लगातार करते रहें ताकि आपका एक सीट सिलेक्शन में पक्का हो। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।